न देना तुम हवा इसको भड़क जाए न ये फिर से। सुना है रात के मलबे में चिंगारी भी होती है। ज़बां है अमन की ज़ामिन तो बर्बादी का बायस भी। ज़बां है अमन की ज़ामिन तो बर्बादी का बायस भी, कि ये शीरीं भी होती है ये दो धारी भी होती है। ज़बां है अमन की ज़ामिन तो बर्बादी का बायस भी, कि ये शीरीं भी होती है ये दो धारी भी होती है। मेरे यारो किसी से दोस्ती भी सोच कर करना। मेरे यारो किसी से दोस्ती भी सोच कर करना। यहाँ यारी के पर्दे में रियाकारी भी होती है। मेरे यारो किसी से दोस्ती भी सोच कर करना। यहाँ यारी के पर्दे में रियाकारी भी होती है। सुना है गांव वालों में बनिस्बत शहर वालों के। सुना है गांव वालों में बनिस्बत शहर वालों के, मोहब्बत भी शराफत भी रवादारी भी होती है। मोहब्बत भी शराफत भी रवादारी भी होती है। मुरव्वत आज भी इतनी तो मोहसिन उनमें है बाकी। मक्ते के बाद में और भी सीनियर शुरा आपको सुनाने तैयार हैं। इस मक्ते के बाद मैं इजाजत लेता हूं आपसे। मुरव्वत आज भी इतनी तो मोहसिन उनमें है बाकी। अगर देते हैं गम तो उनसे गमखारी भी होती है। अगर देते हैं गम तो उनसे गमखारी भी होती है। एक गजल और इनायत हो जनाब। एक शेर आपकी तरफ से मैं पढ़ने पर मजबूर हूँ कि पता नहीं मुझे सुनने के लिए किस तरह आप आमदा हैं, जबकि मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ आपकी। जी जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सितम ज़रीफ़ी नहीं तो क्या है, सितम ज़रीफ़ी नहीं तो क्या है, जरा हमें ये बताए जाना। सितम ज़रीफ़ी नहीं तो क्या है, जरा हमें ये बताए जाना। हमारे लुटने का हाल सुनकर जनाब का मुस्कुराए जाना। सितम ज़रीफ़ी नहीं तो क्या है, जरा हमें ये बताए जाना। हमारे लुटने का हाल सुनकर जनाब का मुस्कुराए जाना। शराफतों का यकीन दिलाना अबा से चूंकि हमें पता है। शराफतों का यकीन दिलाना अबा से क्योंकि हमें पता है। तुम्हारी फितरत में ही बसा है नए नए गुल खिलाए जाना। तुम्हारी फितरत में ही बसा है नए नए गुल खिलाए जाना। गरीब की जिंदगी भी गोया, गरीब की जिंदगी भी गोया घिसी पिटी एक मिसाल सी है। गरीब की जिंदगी भी गोया घिसी पिटी एक मिसाल सी है। हुजूर चलती का नाम गाड़ी चली जहां तक चलाए जाना। हुजूर चलती का नाम गाड़ी चली जहां तक चलाए जाना। तुम्हारी इसमें खता ही क्या है, तुम्हारी इसमें खता ही क्या है। तुम्हारी फितरत में है ये दाखिल। तुम्हारी इसमें खता ही क्या है, तुम्हारी फितरत में है ये दाखिल। किसी की पगड़ी किसी की टोपी उछाल नीचा दिखाए जाना। एक गजल का शेर इसमें हो गया है। गुनाह है वैसे बचा रहूं मैं शराब जैसा नशा भी आए। गुनाह है वैसे बचा रहूं मैं शराब जैसा नशा भी आए।
बराए ऐसा ये काम करना, मुझे नजर से पिलाए जाना। वाह वाह। बराए ऐसा ये काम करना, मुझे नजर से पिलाए जाना। दीवाना कह लें कहें मलंगिया, मुझे मवाली समझ ले दुनिया। दीवाना कह लें कहें मलंगिया, मुझे मवाली समझ ले दुनिया। यही मेरा फर्ज मनसबी है, चिराग पैहम जलाए जाना। वाह। यही मेरा फर्ज मनसबी है, चिराग पैहम जलाए जाना। सिमट लो सारी मसरतें तुम, हमारे हिस्से में जो भी आए। सिमट लो सारी मसरतें तुम, हमारे हिस्से में जो भी आए। अजीज हमको यही है मोहसिन, गले से हर गम लगाए जाए। वाह वाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूब आप मोहसिन साहब। और मोहसिन साहब ने कई बार तस्करा किया ऑडियंस के, जो यहाँ हमारे लोग हैं उनके जायके का, उनके मिजाज का, कि वो किस तरह की शायरी। अच्छा, एक बात मुझे बड़े फ़ख्र से कहनी है, और ये मैं आप लोगों को ट्रिब्यूट यहाँ पेश कर रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत बरस से मुशायरे कर रहे हैं और आप मोस्टली आप सभी दोस्त उसमें आते हैं, कि पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से जितने भी हमने शोरा यहाँ बुलाए हैं, उन्होंने एक बात, उन सब ने जो एक उनका एक कमेंट थे वो मुश्तरका थे, वो ये थे कि यहाँ की ऑडियंस बहुत अच्छी है, ये लोग शेयर। अच्छा, मेरा ख्याल था कि शायद ये शायर वायर जो है ना एक दूसरे को खुश भी करते रहते हैं ना, तो खुश करने के लिए कह रहा हूँ। देखो, ज़िया मोहिद्दीन साहब आए थे। ज़िया मोहिद्दीन साहब तो बड़े ब्रांड से आदमी हैं, वो तो खुश करना नहीं जानते किसी को। उन्होंने मुझे बाद में प्रोग्राम के अपने ये बताया कि मैं 5-10 मिनट में मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये ऑडियंस कैसी है, कहती है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी है। और उन्होंने उस ऑडियंस की वजह से कह लगे कि मैंने उसकी वजह से मैंने अपना पूरा प्रोग्राम जो कह रहा था वो मैंने बदला। तो ये एक ट्रिब्यूट है हम सब दोस्तों, आप सब दोस्तों को, कि हमारे आपकी बाहर भी हमारी सिडनी की जो ऑडियंस है उसकी माशाअल्लाह उसकी काफ़ी होती है। तो अब मैं पाकिस्तान, हमारे जाना था उस्मानी साहब को मैंने, लेकिन उनको रोका खास तौर पर, क्योंकि हमारी एक पाकिस्तान से, वो भी पेशावर से हमारी शायरा तशरीफ लाई है, डॉक्टर शाहिदा सरदार। हम सब यहाँ के दोस्त हैं, हम सब शायर व अदीबों की बहुत अच्छी पेशावर से आई हैं, और उर्दू और पश्तो दोनों ज़ुबानों में वो शेर कहती हैं। उनकी शायरी की कई किताबें शाये हो चुकी हैं, कई उनको हुकूमत पाकिस्तान में उनको कई अवार्ड्स भी दिए उनको, और वो औरतों के हकूक़ और चैरिटीज़ के लिए बड़ा काम करती हैं, ख़ास तौर पर उनका एक बड़ा। तो मैं अब उनको ज़हमत देना चाहूँगा, डॉक्टर शाहिदा सरदार। उर्दू इंटरनेशनल का बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से जब भी आती हूँ तो मुशायरा, इंटरनेशनल मुशायरा मैं ज़रूर अटेंड करती हूँ। अब तो ऐसा लगता है जैसे इसका हिस्सा हूँ मैं, और बहुत खुशी हो रही है मुझे। अगस्त का महीना है और आज मैंने ड्रेस भी अपने परचम के हवाले से पहना है। तो सबसे पहले एक दो अशार हैं अपने वतन के लिए। मैं सब्ज रंग से परचम हमारा लिखती हूँ, मैं सब्ज रंग से परचम हमारा लिखती हूँ, कलम से चांद बनाकर सितारा रखती हूँ। मैं सब्ज रंग से परचम हमारा लिखती हूँ, कलम से चांद बनाकर सितारा लिखती हूँ। यकीन की हिद्दतें दिल पर हैं इस कदर गालिब, यकीन की हिद्दतें दिल पर हैं इस कदर गालिब,
हर एक लफ्ज़ वतन पर हमारा लिखती हूँ। जनाब सदर की इजाज़त से एक कथा है। सिर्फ ये सोच के आईने को फिर जोड़ा है, सिर्फ ये सोच के आईने को फिर जोड़ा है, वक्त जितना हो मोहब्बत के लिए थोड़ा है। बहुत शुक्रिया। सिर्फ ये सोच के आईने को फिर जोड़ा है, वक्त जितना हो मोहब्बत के लिए थोड़ा है, और तेरी राहों में उजालों का सबब हो शायद, तेरी राहों में उजालों का सबब हो शायद, एक नन्हा सदिया राह में रख छोड़ा। शाह साहब, ख्वाब क्या देखेंगी वो जागती आंखें जिनमें, ख्वाब क्या देखेंगी वो जागती आंखें जिनमें, कहीं नींदों के ठहरने का ठिकाना ही ना हो। ख्वाब क्या देखेंगी वो जागती आंखें जिनमें, कहीं नींदों के ठहरने का ठिकाना ही ना हो, और उन पे मौसम की अदाओं का असर हो कैसे, उन पे मौसम की अदाओं का असर हो कैसे, जिनकी आंखों का कोई रंग सुहाना ही ना हो। फिर हवाओं ने सरे शाम ही खुशबू बांटी, फिर हवाओं ने सरे शाम ही खुशबू बांटी, ये भी मुमकिन है कि उस शख्स को आना ही ना हो। फिर हवाओं ने सरे शाम ही खुशबू बांटी, ये भी मुमकिन है कि उस शख्स को आना ही ना हो। एक गजल है, नहीं कि तुमको सहारे फरेब दे के गए, नहीं कि तुमको सहारे फरेब दे के गए, हमें भी दोस्त हमारे फरेब दे के गए। नहीं कि तुमको सहारे फरेब दे के गए, हमें भी दोस्त हमारे फरेब दे के गए। फिर उसके बाद शराबों का एक सहरा था, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। फिर उसके बाद शराबों का एक सहरा था, चमकती रात के तारे फरेब दे के गए। फिर उसके बाद शराबों का एक सहरा था, चमकती रात के तारे फरेब दे के गए। शाह साहब, जो वक्त हिज्र में काटा वो मोतबर ठहरा, जो वक्त हिज्र में काटा वो मोतबर ठहरा, जो लम्हे साथ गुजारे फरेब दे गए। बहुत शुक्रिया। जो वक्त हिज्र में काटा वो मोतबर ठहरा, और जो लम्हे साथ गुजारे फरेब दे के गए। और फिर वहीं पे राख थे फिर ख्वाब मेरी पलकों के, वहीं पे राख थे फिर ख्वाब मेरी पलकों के, कभी जो अपने सहारे फरेब दे गए। बहुत शुक्रिया। निगाह ने शौक से देखा सबा की आमद को, निगाह ने शौक से देखा सबा की आमद को, हवा के सारे इशारे फरेब देते गए। निगाह ने शौक से देखा सबा की आमद को, हवा के सारे इशारे फरेब देते गए। और बड़ी नजर जो किताबों में खुश्क फूलों पर, बड़ी नजर जो किताबों में खुश्क फूलों पर, वहीं पे जब्त हमारे फरेब दे गए। मुझे कितना पढ़ना है जी? बंद होठों पे उदासी की फिजा छाई है, बंद होठों पे उदासी की फिजा छाई है, रस्म गुफ्तार को जंजीर जो पहनाई है। बंद होठों पे उदासी की फिजा छाई है, रस्म गुफ्तार को जंजीर जो पहनाई है। और तू ये कहता है कि इजहार जरूरी तो नहीं, तू ये कहता है कि इजहार जरूरी तो नहीं, मैं ये कहती हूँ कि जज्बों की ये रुसवाई है। बहुत अच्छे। तू ये कहता है कि इजहार जरूरी तो नहीं, मैं ये कहती हूँ कि जज्बों की ये रुसवाई है किसी गोशाए तन्हाई में महसूर ख्याल,
है किसी गोशाए तन्हाई में महसूर ख्याल, रौनके बज़्म ने कैसी ये सजा पाई है। और चांद छूने की तमन्ना में खड़ी हूँ कब से, चांद छूने की तमन्ना में खड़ी हूँ कब से, उम्र आंखों में इसी दर्द से सोदाई है। चांद छूने की तमन्ना में खड़ी हूँ कब से, उम्र आंखों में इसी दर्द से सोदाई है। और क्यों कबाड़ों को खुला रखूं, कहाँ तक रखूं। शुक्रिया जी। क्यों कबाड़ों को खुला रखूं, कहाँ तक रखूं, तेरी खुशबू भी तो तेरी तरह हर जाई है। क्यों कबाड़ों को खुला रखूं, कहाँ तक रखूं, तेरी खुशबू भी तो तेरी तरह हर जाई है। और एक गजल के कुछ अशार हैं। ये नई गजल है, मैंने परसों भी लिखी है इसी प्रोग्राम के हवाले से जी। जो राख हो गया सबातिशे गुमा से तेरा, जो राख हो गया सबातिशे गुमा से तेरा, यकीन फिर उसे कुंदन बना नहीं सकता। जो राख हो गया सबातिशे गुमा से तेरा, यकीन फिर उसे कुंदन बना नहीं सकता। और गुरेज पाहो मोहब्बत तो फिर कोई भी दुआ, गुरेज पाहो मोहब्बत तो फिर कोई भी दुआ, कोई भी वक्त उसे फिर से ला नहीं सकता। शुक्रिया। हजारों दीप जलाओ सिवाय आंखों के, हजारों दीप जलाओ सिवाय आंखों के, कोई भी बज़्म ज़िया को सजा नहीं सकता। हजारों दीप जलाओ सिवाय आंखों के, कोई भी बज़्म ज़िया को सजा नहीं सकता। नहीं नहीं कोई नहीं सिवाय दस्ते शऊर, नहीं नहीं कोई नहीं सिवाय दस्ते शऊर, कोई वजूद की नगरी जला नहीं सकता। और आखिरी शेर है, चरागे आ गई को जहन के दरीचे पर, चरागे आ गई को जहन के दरीचे पर, कोई आंधी कोई तूफान बुझा नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिदा सरदार साहबा। और अब एक और डॉक्टर। अच्छा, ये मेरी वैसे समझ नहीं आता कि डॉक्टरों के पास शायरी के सबक कैसे। अब हमारे पास कितने माशाल्लाह हमारे डॉक्टर शबीर हैदर, डॉक्टर उर्फी साहब, डॉक्टर बाकर रजा, डॉक्टर शाहिदा सरदार, डॉक्टर यास्मीन जैदी, डॉक्टर यास्मीन शाह, ये सारे खासकर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। सोचता हूँ मरीजों को देखते हैं नहीं। शायद भाई बाज़ होगा तो क्लिनिक भी गजलें लिख लेते हैं हम लोग। तो वो मेरा लॉयर्स में चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि एक लॉयर हमारे इसमें मौजूद थे, हमारे मोहसिन साहब। और भी हमारे यहाँ सिडनी के भी एक दो लॉयर है। मैं आपको बताऊँ और तोड़ रहा है इस शेर व शायरी के लिए मैं मैदान में इंजीनियर्स का मुझे नहीं पता कि इंसाफ अली खान नहीं, वरना आपसे पूछते। हाँ, अब मैं दावा देना चाहूँगा यार एक और मुमताज़ शायर जो हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं, जनाब डॉक्टर नफस अम्बानी। डॉक्टर साहब को उनका शेरी और अदबी कामों पर उन्हें कई एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। उनका शेरी मजमूआ शराबों का सफ़र शायर हुआ है, उसको भी अवार्ड मिल चुका है। अपने इस किताब का, मजमूए का इंतसाब उन्होंने अपनी बेटी के नाम किया है। और बेटी के लिए क्या खूबसूरत शेर लिखा है, जो हम सब बेटी वालों के दिल की आवाज़ है कि मुझे नवाज दी मौला ने फूल सी बेटी, मुझे नवाज दी मौला ने फूल सी बेटी, मेरे हिसाब में कुछ नेकियां निकल आएंगी।
थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। पहली मरतबा आपके इस बड़े ही खूबसूरत शहर में हाजिर हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि कुछ थोड़ी बहुत शायरी जो मैंने थोड़ी बहुत सीखी है जनाब यहाँ खुशबीर शान हमारे हिंदुस्तान की शान बैठे हुए, इनके कदम बोसी करते हुए जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे आता है वो आपके सामने हाजिर करूँ। वैसे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा शाद साहब, सिडनी वाले शाद साहब, कि मैं शायद इतनी इज्जत का हकदार नहीं हूँ जितनी इज्जत मुझे अता की गई। इसके लिए मैं आप तमाम साहिबान का मैं दिलो जान से मशकूर ममनून हूँ कि मुझे आपने इस इज्जत से नवाजा। चलिए, शायरी की महफिल है, कुछ शेर मुतफर्रिक अशार मैं पहले एक तो हाजिर करता हूँ, फिर गजल कराता हूँ। शेर यूं है कि जितनी गवाहियां थी मेरे हक में आ गईं, जितनी गवाहियां थी मेरे हक में आ गईं, जितनी गवाहियां थी मेरे हक में आ गईं, लेकिन मेरा बयान ही मेरे खिलाफ था। क्या बात है। जितनी गवाहियां थी मेरे हक में आ गईं, लेकिन मेरा बयान ही मेरे खिलाफ था। और इसी मिजाज का एक शेर और आपके सामने हाजिर कर रहा हूं कि मुंसिफ की फिक्र बस मेरे अल्फाज तक रही, मुंसिफ की फिक्र बस मेरे अल्फाज तक रही, लेकिन मेरा बयान तो मेरी खामोशी में था। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मुंसिफ की फिक्र बस मेरे अल्फाज तक रही, क्या कहने, वाह वाह वाह। मुंसिफ की फिक्र बस मेरे अल्फाज तक रही, लेकिन मेरा बयान तो मेरी खामोशी में था। और एक शेर और समाप्त कर लें कि एक खतरा था तो मैं तुमसे संभाला न गया, एक खतरा था तो मैं तुमसे संभाला न गया, अब समंदर हूं तो क्या खाक संभालोगे मुझे। एक खतरा था तो मैं तुमसे संभाला न गया, अब समंदर हूं तो क्या खाक संभालोगे मुझे। और एक शेर मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा कि जो काफी मकबूल हुआ कि मरने को मर भी जाऊं कोई मसला नहीं, मरने को मर भी जाऊं कोई मसला, मरने को मर भी जाऊं, मरने को मर भी जाऊं कोई मसला नहीं, मरने को मर भी जाऊं कोई मसला नहीं, लेकिन ये तय तो हो कि अभी जी रहा हूं मैं। मरने को मर भी जाऊं, बहुत शुक्रिया, मरने को मर भी जाऊं कोई मसला नहीं, बहुत अच्छा, लेकिन ये तय तो हो कि अभी जी रहा हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया उर्फी भाई, बहुत शुक्रिया। जब उर्फी साहब जैसे मोतबर लोग दाद देते हैं तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। एक मसला और एक शेर हासिल करता हूं कि मैं जब चला था तो इतना गुबार था भी नहीं। शाह साहब, मैं जब चला था तो इतना गुबार था भी नहीं, इन आंधियों पे मुझे एतबार था भी नहीं। मैं जब चला था तो इतना गुबार था भी नहीं, इन आंधियों पे मुझे एतबार था भी नहीं, और मुझे ही शाम को घर लौटने की जल्दी थी, मुझे ही शाम को घर लौटने की जल्दी थी, किसी को जबकि मेरा इंतजार था। बहुत शुक्रिया। मैं जब चला था तो इतना गुबार था भी नहीं, क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं जब, बहुत शुक्रिया शाद साहब, मैं जब चला था तो इतना गुबार था भी नहीं, इन आंधियों पे मुझे एतबार था भी नहीं,
और मुझे ही शाम को घर लौटने की जल्दी थी, किसी को जबकि मेरा इंतजार था भी नहीं। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं भी शायद कुछ ऐसा कह सकता हूँ, या आप मुझे झूठी दाद दे रहे हो, उसका भी बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा कह रही हैं। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी हौसला अफजाई के लिए। इंडिया से जदीद गजल का आना, यानी आप समझिए आप नुमाइंदा शायरों में से। बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई। जी झूठ तो आपने बोला, शाम को तो इंतजार बहुत या हाँ, मैं मानता हूँ। ये मैंने शेर तब लिखा था जब ये हालात नहीं थे। जी शेर से नहीं के मेरे ही कुछ मिजाज के शेर हैं, तो हाजिर करता हूँ कि मतला यूँ है कि अब न मैं हूँ न मेरा गम है न जहाँ बाकी है। वाह। अब न मैं हूँ न मेरा गम है न जहाँ बाकी है, जिंदगी बस तेरे होने का गुमा बाकी है। अब न मैं हूँ न मेरा गम है न जहाँ बाकी है। गुमा बहुत अच्छा रखा आपने यहाँ, क्या मैं अब न मैं हूँ न मेरा गम है न जहाँ बाकी है, जिंदगी बस तेरे होने का गुमा बाकी है। इतना खुश भी ना हो ऐ मुझको जलाने वाले, इतना खुश भी ना हो ऐ मुझको जलाने वाले, देख जलकर भी अभी मुझ में धुआं बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब न मैं हूं न मेरा गम है न जहां बाकी है, जिंदगी बस तेरे होने का गुमा बाकी है। इतना खुश भी ना हो ऐ मुझको जलाने वाले, देख जलकर भी अभी मुझ में धुआं बाकी है। और मैं एक शेर हाजिर करना चाहता हूँ। मेरी पहचान एक शेर से है, मैं उसके लिए आपके सामने मतलब हाजिर करता हूँ और फिर मैं वो शेर पढ़ूंगा कि जो शेर शाह साहब ने मेरे तारुफ में किया, तो ये सच में मेरा तारुफ ही बन गया। तो मैं हाजिर करता हूँ कि न जाने कब की दबी तलखियां निकल आईं, न जाने कब की दबी तलखियां निकल आईं, जरा सी बात थी और बच्चियां निकल आईं। न जाने कब की दबी तलखियां निकल आईं, न जाने कब की दबी तलखियां निकल आईं, जरा सी बात थी और बच्चियां निकल आईं। और हुआ ये हम पे अंधेरों की साजिशों का असर, हुआ ये हम पे अंधेरों की साजिशों का असर, हमारे जहन में भी खिड़कियां निकल आई। हुआ ये हम पे अंधेरों की साजिशों का असर, हमारे जहन में भी खिड़कियां निकल आईं। और मुझे नवाज दी मौला ने फूल सी बेटी, मुझे नवाज दी मौला ने फूल सी बेटी, मेरे हिसाब में कुछ नेकियां निकल आई। मुझे नवाज दी मौला ने फूल सी बेटी, बहुत शुक्रिया। मुझे नवाज दी मौला ने फूल सी बेटी, मेरे हिसाब में कुछ नेकियां निकल आईं। अब वो पेड़ जिस पे कज़ा बन के बिजलियां टूटी, वो पेड़ जिस पे कज़ा बन के बिजलियां टूटी, सुना है उस पे हरी पत्तियां निकल आई। वो पेड़ जिस पे कज़ा बन के बिजलियां टूटी, सुना है उस पे हरी पत्तियां निकल आईं। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और एक शेर मैंने कभी पढ़ा नहीं, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं वो कि सुना है वो पेड़ जिस पे कज़ा बन के बिजलियां टूटी, सुना है उस पे हरी पत्तियां निकल आईं। और खुदा के वास्ते अब तो सफर तमाम करो, खुदा के वास्ते अब तो सफर तमाम करो, कि अब तो कफ्श से भी उंगलियां निकल आई। खुदा के वास्ते अब तो सफर तमाम करो, कि अब तो कफ्श से भी उंगलियां निकल आई। और एक गजल के दो चार शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। मतलब हाजिर करता हूं कि घर किसी का भी हो जलता नहीं देखा जाता। घर किसी का भी जलता नहीं देखा जाता, हमसे चुप रह के तमाशा नहीं देखा जाता। घर किसी का भी हो
जलता नहीं देखा जाता, हमसे चुप रह के तमाशा नहीं देखा जाता। और एक शेर में शाह साहब आपकी नजर करना चाहता हूं कि घर किसी का भी हो जलता नहीं देखा जाता, हमसे चुप रह के तमाशा नहीं देखा जाता, और तेरी अजमत है तू चाहे तो समंदर दे दे। तेरी अजमत है तू चाहे तो समंदर दे दे, मांगने वाले का कासा नहीं देखा जाता। तेरी अजमत है तू चाहे तो समंदर दे दे, तेरी अजमत है तू चाहे तो समंदर दे दे, मांगने वाले का कासा नहीं देखा जाता। और जब से सहरा का सफर काट के घर लौटा हूं, जब से सहरा का सफर काट के घर लौटा हूं, मुझसे कोई भी हो प्यासा नहीं देखा जाता। जब से सहरा का सफर काट के घर लौटा हूं, अच्छा शेर है ये। जब से सहरा का सफर काट के घर लौटा हूं, बहुत शुक्रिया। जब से सहरा का सफर काट के घर लौटा हूं, मुझसे कोई भी हो प्यासा नहीं देखा जाता। और ये इबादत है, इबादत में सियासत कैसी? ये इबादत है, इबादत में सियासत कैसी? इसमें काबा या कलीसा नहीं देखा जाता। ये इबादत है, बहुत शुक्रिया। ये इबादत है, इबादत में सियासत कैसी? ये इबादत है, इबादत में सियासत कैसी? इसमें काबा या कलीसा नहीं देखा जाता, इसमें काबा या कलीसा नहीं देखा जाता। और मेरे लहजे पे न जा जनाबे अली, मेरे लहजे पे न जा, कौल का मफहूम समझ। मेरे लहजे पे न जा, कौल का मफहूम समझ। बात सच्ची हो तो लहजा नहीं देखा जाता। यही बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी मोहब्बतों के लिए, बहुत बहुत मेहरबानी। ये इबादत है, इबादत में सियासत कैसी? इसमें काबा या कलीसा नहीं देखा जाता। और मेरे लहजे पे न जा, कौल का मफहूम समझ। बात सच्ची हो तो लहजा नहीं देखा जाता। और लोग मीनार के गुंबद पे नजर रखते हैं। आपकी शख्सियत, इतनी अजीम शख्सियत के नाम कि लोग मीनार के गुंबद पे नजर रखते हैं, उसकी बुनियाद का नक्शा नहीं देखा जाता। लोग मीनार के गुंबद पे नजर रखते हैं, उसकी बुनियाद का नक्शा नहीं देखा जाता। और आखिरी शेर के अक्स उभरेगा नफस गर्द हटा दे पहले। अक्स उभरेगा नफस गर्द हटा दे पहले, धुंधले आईने में चेहरा नहीं देखा। अक्स उभरेगा नफस गर्द हटा दे पहले, धुंधले आईने में चेहरा नहीं देखा जाता। और तेरी अजमत है तू चाहे तो समंदर दे दे, मांगने वाले का कासा नहीं देखा जाता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत अच्छे, वाह वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, वाह वाह, कमाल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर मालवी साहब, बहुत ही खूबसूरत रहेंगे, बहुत खूबसूरत उसने। और अब हम बिल्कुल आखिरी दौर में दाखिल हो रहे हैं। अब मैं अपने मोहतरम दोस्त को मेरे समझ में नहीं आता उनका तारुफ किस तरह रहा, सिवाय इसके कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत बड़े दोस्त हैं और बहुत अच्छे शायर हैं। हमारे मेलबर्न से तशरीफ लाए हैं जनाब मुसद्दक वकानी साहब। कमाल। अरे गलत करते हो, भी करते हो। बहुत अच्छी शायरी, प्रदीप भाई, बहुत अच्छी शायरी हम सब सुन रहे हैं। और अभी जनाब सदर खुशबीर सिंह शाह को भी हम सुनेंगे। तो इतनी अच्छी और खूबसूरत महफिल सजाने पर उर्दू इंटरनेशनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
अशरफ शाह साहब ने कहा कि मेरी उनसे मुसद्दिक लाखानी से बहुत पुरानी दोस्ती है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तकरीबन 20-25 साल का अरसा हो गया जब हम एक दूसरे को जानते हैं। इनमें कोई फर्क नहीं आया है, सिर्फ एक फर्क आया है कि पहले वो जवानी में बूढ़े नजर आते थे, अब बुढ़ापे में जवान नजर आते हैं। बहरहाल मैं आज का ये मुशायरा चूंकि अहमद फराज के नाम मंसूब है, तो उनके इंतकाल पे मैंने एक नज़्म कही थी, तो मैं चाहता हूँ कि इब्तिदा में मैं वो नज़्म पेश करूँ। तो ये नज़्म सुनते वक्त इस बात का ख्याल रहे कि उस ज़माने के जो हालात हमारे मुल्क के थे, जब लॉयर्स मूवमेंट भी चल रही थी और मुशर्रफ को हटाने का सब हिस्सा भी चल रहा था। लेकिन नज़्म में चूँकि उसका भी जिक्र है, मुख्तसर सी नज़्म है, तो मुलाज़ा फरमाइए। इजाज़त। वो ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टी, टिकर कहते हैं जिसको मीडिया वाले। वो ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टी, टिकर कहते हैं जिसको मीडिया वाले। मैं उससे लाताल्लुक था मगर वो चल रही थी। मैं उससे लाताल्लुक था मगर वो चल रही थी। न जाने ऐसी कितनी पट्टियां, कितने टिकर नजर के सामने से रेंग कर, बहुत लंबा सा चक्कर काट कर मेरे टीवी पे हर लम्हा यूं ही गर्दिश में रहती है। मेरे टीवी पे हर लम्हा यूं ही गर्दिश में रहती है। कभी कोई सियासी दाव पेच, कभी वादा खिलाफों के गिले शिकवे, अदालत की कभी बातें, कभी सड़कों पे काले कोट वालों का जुलूस, कभी इम्पीचमेंट, कभी कसरे सदारत पर टपकती राल, कभी बिजली, कभी आटा, कभी फाटा, कभी खुदकुश धमाके, कभी अलकायदा, कभी अलकायदा। ये सब बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज में ढलकर, ये सब बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज में ढलकर मेरे एहसास को शल कर गए हैं। मेरे एहसास को शल कर गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज, वो मुझसे लाताल्लुक, मैं उससे लाताल्लुक, मगर जिसका हुनर आधी सदी से हर एहसास व नज़र को छू रहा हो, ये ब्रेकिंग न्यूज़ उसका नाम लेकर चीख उठे तो फिर एहसास का मशलूल पैकर तड़प कर जाग जाता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, नज़्म के साथ मुश्किल ये होती है कि ये पता नहीं चलता कि कहाँ खत्म हो जाती है, तो ताकि गज़ल में तो नुक्ता आ जाता है, तो पता नहीं चलता। बहरहाल तो मैं अब मुतफर्रिद चंद अशार और उसके बाद मैं गज़ल पेश कर रहा हूँ। मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। विशवीर सिंह साहब, मैं शाह साहब, मुझे कितना पढ़ना है? आज तो मैंने आपकी तारीफ कर दी है। तो चंद मुतफर्रिद अशार हैं, वो मैं इसके बाद ये गज़ल में पेश कर रहा हूँ। उर्फी साहब। जी मैं मुतवज्जो हूँ। तो क्या हर काम पूरा हो चुका है? क्या हर काम पूरा हुआ? तो क्या हर काम पूरा हो चुका है, मगर पहले भी ऐसा हो चुका है। तो क्या हर काम पूरा हो चुका है, मगर पहले भी ऐसा हो चुका है। चिराग अपने भला में क्यों बुझाता? चिराग अपने भला में क्यों बुझाता? चिराग अपने भला में क्यों बुझाता? मैं समझा था सवेरा हो चुका है।
चिराग अपने भला में क्यों वाह, वाह, बुझाता, वाह। मैं समझा था सवेरा हो चुका है, वाह, साहब। और तलब के दश्त की वो तशना कामी, वाह तलब के दश्त की वो तशना कामी, यहाँ दरिया भी कतरा हो चुका है, यहाँ दरिया भी कतरा हो चुका है। और ये शेर मुलाजा फरमाइए, यहाँ दरिया भी कतरा हो चुका है, और ज़बां पर वो सवाल आए ना आए, ज़बां पर वो सवाल आए ना आए, मगर जहनों में पैदा हो चुका है। ज़बां पर वो सवाल आए ना आए, ज़बां पर वो सवाल आए ना आए, मगर जहनों में पैदा हो चुका है। जदीद शेर है, क्या कहने, क्या कहने? ज़बां पर वो सवाल आए ना आए, मगर जहनों में पैदा हो चुका है। मुझे डर है मेरा घर ढह न जाए, मुझे डर है मुझे डर है मेरा घर ढह न जाए, मगर उसका तो सौदा हो चुका है। मुझे डर है मेरा घर ढह न जाए, मगर उसका तो सौदा हो चुका है। मुझे डर है मेरा घर ढह न जाए, भाई क्या कह रहे हैं? मगर उसका तो सौदा हो चुका है। वाह। मुसद्दिक अब भरम रखना है इसका, वाह। मुसद्दिक अब भरम रखना है इसका, तेरे आगे भी सजदा हो चुका है। मुसद्दिक अब भरम रखना है इसका, क्या कहने, क्या कहने? तेरे आगे भी सजदा हो चुका है। सोज दिल क्या है, वफा क्या है, वाह मोहब्बत क्या है। वाह सोज दिल क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, लफ्ज अच्छे हैं मगर इनकी जरूरत क्या है। लफ्ज अच्छे हैं मगर इनकी जरूरत क्या है, और हम कलम बेचने वाले तो नहीं हैं लेकिन, हम कलम बेचने वाले तो नहीं हैं लेकिन, आजकल इसकी भी बाजार में कीमत क्या है। आजकल इसकी भी बाजार में कीमत क्या है। हम कलम बेचने वाले तो नहीं हैं लेकिन, आजकल इसकी भी बाजार में कीमत क्या है। और ये शेर मुलाज़ा फरमाए कि हम समंदर के तासुर से निकलते ही नहीं, हम समंदर के तासुर से निकलते ही नहीं, वरना कतरे भी बता सकते हैं वुसअत क्या है। हम समंदर के तासुर से निकलते ही नहीं, हम समंदर के तासुर से निकलते ही नहीं, वरना कतरे भी बता सकते हैं वुसअत क्या है। आप जो इस सिलसिले का आखिरी शेर, आप जो मुझको घटाने में लगे रहते हैं, आप जो मुझको घटाने में लगे रहते हैं, अपने ही कद को बढ़ा लीजिए जहमत क्या है। आप जो मुझको घटाने में लगे रहते हैं, आप जो मुझको घटाने में लगे रहते हैं, अपने ही कद को बढ़ा लीजिए जहमत क्या है। अपने ही कद को बढ़ा लीजिए जहमत क्या है। और ये एक मतलब दो शेर और सामने आ गए कि खौफे शिकस्तगी में गिरफ्तार मैं भी हूँ, खौफे शिकस्तगी में गिरफ्तार मैं भी हूँ, पत्थर के आईनों का तलबगार मैं भी हूँ, पत्थर के आईनों का तलबगार मैं भी हूँ। और मायूस हो रहे हैं खरीदार किस लिए, मायूस हो रहे हैं खरीदार किस लिए, कीमत की सारी बात है बाजार में। मायूस हो रहे हैं मायूस हो रहे हैं खरीदार किस लिए, कीमत की सारी बात है बाजार में भी हूँ। अब तन्हा था तू तो कोई तमाशा नहीं हुआ, तन्हा था तू तो कोई तमाशा नहीं हुआ। मत भूल
तेरी बज़्म में इस बार मैं नहीं, मत भूल तेरी बज़्म में इस बार, मत भूल तेरी बज़्म में इस बार मैं नहीं। और आखिर में गज़ल मैं पेश कर रहा हूँ। निस्बतन ताज़ा गज़ल है, बिल्कुल ताज़ा तो नहीं है, लेकिन 2-3 महीने पहले मैं मतलब पेश खिदमत है। शाह साहब, लौट कर जाना मेरी जिद को गवारा भी नहीं, लौट कर जाना, लौट कर जाना मेरी जिद को गवारा भी नहीं, और फिर उसने कभी मुझको पुकारा। लौट कर जाना मेरी जिद को गवारा भी नहीं, और फिर उसने कभी मुझको पुकारा भी नहीं। झील में अक्स है और अक्स भी तन्हाई का अक्स। डॉक्टर साहब, अब मैं डॉक्टर्स तो सब बैठे हुए हैं, मैं डॉक्टर बाकर रजा को कह रहा था। झील में अक्स है और अक्स भी तन्हाई का अक्स, चांद के साथ यहाँ कोई सितारा भी नहीं। झील में अक्स है और अक्स भी तन्हाई का अक्स, चांद के साथ यहाँ कोई सितारा भी नहीं। आज जिस वक्त को मुट्ठी में लिए फिरते हो, आज जिस वक्त को, आज जिस वक्त को मुट्ठी में लिए फिरते हो, वक्त बतलाएगा वो वक्त तुम्हारा भी। आज जिस वक्त को मुट्ठी में लिए फिरते हो, आज जिस वक्त को मुट्ठी में लिए फिरते हो, वक्त बतलाएगा वो वक्त तुम्हारा भी नहीं। ये तलब एक समंदर की तरह गहरी है, ये तलब एक समंदर की तरह गहरी है, सिर्फ गहरी ही नहीं इसका किनारा भी नहीं। ये तलब एक समंदर की तरह गहरी है, सिर्फ गहरी ही नहीं इसका किनारा भी नहीं। खेल खेला ही नहीं, जीत की फिर कैसी खुशी। खेल खेला ही नहीं, जीत की फिर कैसी खुशी। सिर्फ इस बात पे खुश हूँ कि मैं हारा भी। खेल खेला ही नहीं, जीत की फिर कैसी खुशी। सिर्फ इस बात पे खुश हूँ कि मैं हारा भी नहीं। और ये शेर मुलाज़ा फरमाएं कि सिर्फ इस बात पे खुश हूँ कि मैं हारा भी नहीं। मुफ्त बदनाम हुए कोशिशे खुशनामी में, मुफ्त बदनाम हुए कोशिशे खुशनामी में, लाठियां तोड़ दी और सांप को मारा भी नहीं। लाठियां तोड़ दी और सांप को मारा भी नहीं। नींद एक कर्ब के दरिया में बही जाती है। अच्छा मिश्रा है, वाह वाह। नींद एक कर्ब के दरिया में बही जाती है। आज तो ख्वाब के तिनके का सहारा भी नींद एक कर्ब के दरिया में बही जाती है। आज तो ख्वाब के तिनके का सहारा भी नहीं। आज तो ख्वाब के तिनके का सहारा भी नहीं। जब मैं जेब में चंद ही सिक्के हैं सुकूने दिल के, जेब में चंद ही सिक्के हैं सुकूने दिल के, चंद सिक्कों में मुसद्दिक का गुजारा। ये शायरी भी होती है क्या? सतीक भाई जिंदाबाद। क्या कहने मुहतरम, वाह वाह, क्या कहने। कितनी अच्छी शायरी, क्या खूबसूरत शायरी हम सुन रहे हैं यहाँ। इससे पहले हमारे डॉक्टर बालवी साहब, मोहसिन साहब, और उसका इख्तिताम हुआ चाहता है। और इस मुशायरे की कामयाबी मुझे सबसे बड़ी चीज़ नज़र आ रही है कि वरना अक्सर मुशायरों में आधा मुशायरे के अंदर आधे लोग चले जाते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सब दोस्त यहाँ बैठे हैं और बहुत ही
और हर अच्छे शेर पर बहुत भरपूर दाद भी देते हैं। तो मैं अब आखिर में मजीद बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, बहुत कम है। अपने हमारे आज के जो सर हैं हमारे जनाब खुशबीर सिंह शाह साहब, आप सब से अच्छी तरह वाकिफ हैं, हम सब के दोस्त हैं, हमारे इससे पहले भी शायरों भी आ चुके हैं, और मैं इनका वो शेर भी नहीं दोहराऊंगा जो कि वो खुद आपको फिर सुनाएंगे यकीनन, जनाब खुशबीर सिंह शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, वाकई क्या कमाल की शायरी और क्या अच्छे शेर सुनने को मिले। और मैं बड़ा नर्वस था कि अब आपके बाद में क्या सुनाऊं। अरे नहीं लेकिन जाहिर है जो कहता हूँ वही सुनाऊंगा, कोई अच्छा तो नहीं सुना। देखिए मैं एक मतला और एक शेर था। गर यूं ही हर शराब का पीछा करेंगे हम, गर यूं ही हर शराब का पीछा करेंगे हम, एक दिन खुद अपनी प्यास को रुसवा करेंगे हम। अगर यूं ही हर शराब का पीछा करेंगे हम, एक दिन खुद अपनी प्यास को रुसवा करेंगे हम। बहुत अच्छा मतलब है। दिन भर अजियतों ने किया मुंतशिर हमें, दिन भर अजियतों ने किया मुंतशिर हमें, शब भर फिर अपने आप को यकजा करेंगे हम। दिन भर अजियतों ने किया मुंतशिर हमें, शब भर फिर अपने आप को यकजा करेंगे हम। और एक मतलब आप दोस्तों शेर देखें कि वक्त के रहते कोई मुदावा कर सकता था, वक्त के रहते कोई मुदावा कर सकता था, जख्म भी नासूर नहीं था भर सकता था। वक्त के रहते कोई मुदावा कर सकता था, जख्म भी वक्त के रहते कोई मुदावा कर सकता था, जख्म भी नासूर नहीं था भर सकता था। फिर से वही खामोशी है और तन्हाई है, फिर से वही खामोशी है और तन्हाई है, दीवारों से कितनी बातें कर सकता था। फिर से वही खामोशी है और तन्हाई है, दीवारों से कितनी बातें कर सकता था। और आप फिर देखें कि क्यों बुझती आंखों में ख्वाब भरे थे तुमने, क्यों बुझती आंखों में ख्वाब भरे थे तुमने, मरने वाला आसानी से मर सकता था। फिर से वही खामोशी है और तन्हाई है, दीवारों से कितनी बातें कर सकता था, क्यों बुझती आंखों में ख्वाब भरे थे तुमने, मरने वाला आसानी से मर सकता था। और देखिए कुछ तो सामने, देखिए मैंने पन्ने बहुत ज्यादा मोड़ लिए, इसकी समझ में नहीं आ रहा क्या सुना। एक दो गजल पढ़ सकते। देखिए एक कि कहने को एक आईना टूटा बिखर गया, कहने को एक आईना टूटा बिखर गया, लेकिन मेरे वजूद को किरचों से भर गया। कहने को एक आईना टूटा बिखर गया, लेकिन मेरे वजूद को किरचों से भर गया। मैं जाने किस ख्याल के तन्हा सफर में था, मैं जाने किस ख्याल के तन्हा सफर में था, अपने बहुत करीब से होकर गुजर गया। मैं जाने किस ख्याल के सफर में था, मैं जाने किस ख्याल के तन्हा सफर में था, अपने बहुत करीब से होकर गुजर गया। करीब से, वाह क्या कहें। और साहब शेर ये कि एक शेर सुनिए था, एक आशना से दर्द ने चौंका दिया मुझे, एक आशना से दर्द ने चौंका दिया मुझे, मैं तो समझ रहा था मेरा जख्म भर गया। एक आशना से दर्द ने चौंका दिया मुझे, मैं तो समझ रहा था मेरा जख्म भर गया। शायद के इंतजार इसी पल का था उसे, शायद के इंतजार इसी पल का था उसे,
कश्ती के डूबते ही वो दरिया उतर गया। शायद के इंतजार इसी पल का था उसे। कश्ती के डूबते ही वो दरिया उतर गया और मुद्दत से उसकी छांव में बैठा नहीं कोई। मुद्दत से उसकी छांव में बैठा नहीं कोई। एक सायादार पेड़ इसी गम में मर गया। मुद्दत से उसकी छांव में बैठा नहीं कोई। एक सायादार पेड़ इसी गम में मर गया। एक और शाम ढल गई सोचों के दश्त में। एक और शाम ढल गई सोचों के दश्त में। एक और दिन भी खाक उड़ाते गुजर गया। क्या कहना है, वाह। एक और शाम ढल गई सोचों के दश्त में। एक और दिन भी खाक उड़ाते गुजर गया और मेरे ही साथ साथ सफर खत्म हो गया। मैं रुक गया जहां वही रास्ता ठहर गया। मैं रुक गया जहां वही रास्ता ठहर गया। क्या कहने। और सारे गजल में और पेश कर देता हूं कि हवा के सामने अब ये तमाशा क्यों किया जाए। क्या मिसरा। हवा के सामने अब ये तमाशा क्यों किया जाए। बिखरने के लिए फिर खुद को यकजा क्यों किया जाए। हवा के सामने अब ये तमाशा क्यों किया जाए। बिखरने के लिए फिर खुद को यकजा क्यों किया जाए। और करें कुछ तज्जिया इनका, सबब समझें जरा इनके। करें कुछ तज्जिया इनका, सबब समझें जरा इनके। सफर ख्वाबों का यूं ही बेइरादा क्यों किया जाए। करें कुछ तज्जिया इनका, सबब समझें जरा इनके। सफर ख्वाबों का यूं ही बेइरादा क्यों किया जाए। और साहब ये शेर, अब इनके हाल ही पर छोड़ दें देरीना जख्मों को। अब इनके हाल ही पर छोड़ दें देरीना जख्मों को। अगर इनको भर नहीं सकते तो गहरा क्यों किया जाए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। अब इनके हाल ही पर छोड़ दें, अब इनके हाल ही पर छोड़ दें देरीना जख्मों को। अगर इनको भर नहीं सकते तो गहरा क्यों किया जाए। और अगर हिम्मत नहीं तन्हाई से आंखें मिलाने की, अगर हिम्मत नहीं तन्हाई से आंखें मिलाने की, तो एक पल के लिए भी खुद को तन्हा क्यों किया जाए। और शेर यह है कि मुझे मेरी ही शर्तों पर करे तस्लीम ये दुनिया। बहुत अच्छे। मुझे मेरी ही शर्तों पर करे तस्लीम ये दुनिया। अब इससे और कम पर शाद सौदा क्यों किया जाए। मुझे मेरी ही शर्तों पर करे तस्लीम ये दुनिया। अब इससे और कम पर शाद सौदा क्यों किया जाए। इससे कम पर। वाह वाह। और आखिर में गजल में और पेश कर देता हूँ, छोटी बहर की गजल है। जब भी पुरानी यादों के अस्तर खुलते हैं, जब भी पुरानी यादों के अस्तर खुलते हैं, ताजा होकर कुछ कोहना मंजर खुलते हैं। जब भी पुरानी यादों के अस्तर खुलते हैं, ताजा होकर कुछ कोहना मंजर खुलते हैं। एक जरा सा दुखती रग को छू कर देखो। एक जरा सा दुखती रग को छू कर देखो, कितनी आसानी से ये पत्थर खुलते हैं। एक जरा सा दुखती रग को छू कर देखो, कितनी आसानी से ये पत्थर खुलते हैं। और सोने वाले नींदों में खोए रहते हैं। सोने वाले नींदों में खोए रहते हैं। ख्वाबों के असरार कहाँ सब पर खुलते हैं। सोने वाले नींदों में खोए रहते हैं। ख्वाबों के असरार कहाँ सब पर खुलते हैं। और सन्नाटों में वाजे होती हैं आवाजें। सन्नाटों में वाजे होती हैं आवाजें। तारीकी में किरणों के पैकर खुलते हैं। सन्नाटों में वाजे होती हैं आवाजें। तारीकी में किरणों के पैकर खुलते हैं। और साहब ये शेर, मैं सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन कहीं आपको इसमें सियासत नजर आए तो माफ कीजिएगा कि चारा घर की नीयत चाहे जैसी भी हो, चारा घर की नीयत चाहे जैसी भी हो,
जख्म नरस जाते हैं जब नश्तर खोलते हैं। सारा घर की नीयत चाहे जैसी भी हो, जख्म नरस जाते हैं जब नश्तर खुलते हैं। और शाद अभी पहली परवाज भरी है तूने, शाद अभी पहली परवाज भरी है तूने, खुलते खुलते ही ये बालों पर खुलते। बहुत अच्छे। मैं बहुत बार, अब आपका हुक्म है तो ईमानदारी की बात है कि उन अशार से मैं खुद आगे जा चुका हूँ। एक नशार हैं जी, मैं सुनाता हूँ। मैं देखिए एक तो मतलब 2-3 शेर और उसके बाद वो जिसका आपने हुक्म किया कि समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती हैं। हम अहले शहर की ख्वाहिश के मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन ये अहले शहर कराची वाले भी हैं और दिल्ली वाले भी हैं। हम अहले शहर की ख्वाहिश के मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन अमीरे शहर की दिलचस्पियां कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती हैं। हम अहले शहर की ख्वाहिश के मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन अमीरे शहर की दिलचस्पियां कुछ और कहती हैं। बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, मेरी तरह ये उदासी भी घर का हिस्सा है। बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, मेरी तरह ये उदासी भी घर का हिस्सा है। फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम। अभी तक तो ये पत्ता शजर का हिस्सा है, फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम। अभी तक तो ये पत्ता शजर का हिस्सा है, और जरूर दिल से कोई राब्ता है आंखों का, जरूर दिल से कोई राब्ता है आंखों का, इसीलिए तो लहू चश्मे तर का हिस्सा है। जरूर दिल से कोई राब्ता है आंखों का, इसीलिए तो लहू चश्मे तर का हिस्सा है। ये तेरा ताज नहीं है, हमारी पगड़ी है। ये तेरा ताज नहीं है, हमारी पगड़ी है। ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है। जरूर दिल से कोई राब्ता है आंखों का, इसीलिए तो लहू चश्मे तर का हिस्सा है। ये तेरा ताज नहीं है, हमारी पगड़ी है। ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है। न जाने शाद तेरी कब समझ में आएगा, न जाने शाद तेरी कब समझ में आएगा कि अब ज़मीर फरोशी हुनर का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में ये वैसे तो रस्मी कार्रवाई है, लेकिन दिल से कह रहा हूँ आप सब दोस्तों का यहाँ तशरीफ लाए हैं, अब तक बैठे रहे, और मुझे यकीन है कि आपने
ये इतने खूबसूरत शेर और मुशायरे, इतने खूबसूरत शायरों के आगे सुना है। मैं दोस्तों का आप सबकी तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारे डॉक्टर अमाली साहब का, हमारे जो सदर मुशायरा थे उनका, खुशबे सिंह शाह साहब का, डॉक्टर अजमल मोहसिन साहब का, मुसद्दम अठारी साहब का, डॉक्टर शाहिदा सवार का और तमाम दोस्तों का। अच्छा, ये आपने बताया कि ये आप देखिए हमारे अब ये एक दूसरा मुशायरा भी शुरू हो सकता है कि हमारे शोरा हजरात जो है वो काफी तक भी पहुंचे हैं। हमारे रिहाद अलवी साहब हमारे बहुत अच्छे हमारे दोस्त शायर हैं और मैंने उनसे ये कहा था कि आप अगर सदर मुशायरा से जरा भी पहले पहुंच जाए तो आपको पढ़वा आप जरूर पढ़ेंगे। लेकिन इनका प्रोग्राम होता है आज इनका, और वो प्रोग्राम इनका अभी खत्म हुआ है, जिसके बाद वो तशरीफ लाए हैं जब वो खुशबीर सिंह साहब पढ़ रहे थे गाना। उनका यकीनन आप सबकी तरफ से शुक्रिया इंतहाई अदा करते हैं और आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता, हम तो यहाँ बैठे थे कि पीछे समोसा और चाय का क्या हो रहा था, लेकिन जो लोग मेरा ख्याल जो आते जाते रहे शायद वो फायदे में रहे हैं, और जो वापस आएंगे उनका क्या होगा मुझे नहीं पता। हमारे खास मेहमान है, मुझे नहीं पता कि एक ग्रुप फोटो जरूर है शोरा के साथ, जो लोग भी आना चाहे स्टेज पर, दो लोग क्या, एक तो हमारे सारे शोरा और उसके अलावा भी जो सारे दोस्त आना चाहे, एक हम ये पूरा स्टेज बात नहीं आ रहा मैं आ जाता हूँ सीढ़ियों से। बहुत खूबसूरत मशायरा। और एक शुक्रिया जो मैं बिल्कुल भूल गया हूँ अदा करने से, वो बेगम ओम किशन राहत का है, जो यहाँ तशरीफ लाई है अपनी बेटी उमीला के साथ। उनका हम खास तौर पर उनका मैं सर अपना पहले से तैयार नहीं पहले तैयार है, मेरा ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा। फिर आपसे जरूर फहमीदा। हाँ, अब अपना भी याद किस दिलाने का हाथ हटाएं अपनी खींच।
इसमें जी 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 जी। ये बेटा ज़रा करेंगे मैं क्योंकि 1 मिनट के लिए चला जाऊँ। क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? अच्छा मारविया मैं वीडियो बना रही हूँ। अरे मैं कहा जल्दी जाओ जल्दी जाओ। बीच में मैं फंसी हुई यहाँ से, सब लोग तस्वीर ले रहे हैं। चलिए हम जाएंगे। अरे नहीं ज़्यादा हो जाएगी, 2-3 गिर पड़ेंगे इस तरह। मैं आके उतर आई हूँ वापस। हमारा नुमाइंदा जा रहा है, पीछे अवार्ड याफ्ता खड़े हुए। वो आ गई इधर आ रही है। वो अरे अभी आप यास्मीन उनको बुलाना, मोहम्मद अली भाई, अली भाई, अली भाई। क्या बात है जान भाई, शुक्रिया आपने। नहीं वो पीछे मोहम्मद अली भाई को क्या है? पीछे हुए हैं। रेखा जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जॉन भाई, जॉन पियर्स, हमारी बाकी कैमरा में हमारे और जर्मनी और कहाँ का ऑस्ट्रिया और हमारे जॉन भाई अली भाई शुक्ला मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। अच्छा मैं आ जाऊँ? नहीं वो रिकॉर्डिंग पे है। अच्छा रिकॉर्डिंग पे? हाँ मुझे नहीं पता क्या करूँ मैं। भाई हम मैं सबकी बना रही हूँ, जो सामने आता जा रहा है। अवार्ड याफ्ता है आपको? नहीं वो मैं खिंचवा के आ गई। वो यास्मीन को उनकी तरफ करते हैं फरोख भाई। यास्मीन आप हाँ आइए एक्सक्यूज मी ऑफ कर दूँ?